इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया को चौंका रहे हैं। हर नए खुलासे के साथ नए नए सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि राजा की मौत की डेट, टाइम, लोकेशन, क्या सब कुछ सोनम ने ही तय किया था? सोनम ने अपने पति को मारा तो फिर उसके व्हाट्सएप चैट पर उसने क्यों लिखा कि सात सात जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा? ऐसा क्यों लिखा उसने? सोनम रघुवंशी वो 20 लाख रुपए वो कहां से लाने वाली थी? जो राजा रघुवंशी के मर्डर की सुपारी जो दी थी उसने, और उसके हत्यारों को जो उसने पैसे देने की कमिटमेंट की थी, उसके 20 लाख रुपए उसे कहां से आने थे? क्या वो जेवर बेचकर लाने वाली थी जो कि उसकी शादी में उसके उपहार के तौर पे दिए गए थे उसे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका कि जवाब अभी तलाशा जाना बाकी है। देश का मूड मीटर में आज उन सारे सवालों की पड़ताल करूंगा जिससे इस हत्याकांड की कड़ियां सुलझती और उलझती दोनों दिख रही। लेकिन सबसे पहले बात उस बड़े सवाल की जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रही है, और वो सवाल ये है कि शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अगले एक हफ्ते तक सोनम कहां थी, क्या कर रही थी? और पुलिस जांच में अब जो बात खुलकर सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम 25 मई को ही इंदौर आ गई थी। यानी कि 23 मई के आसपास राजा रघुवंशी की हत्या हुई और 25 मई को इंदौर आ चुकी थी। अगर ऐसा है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे केस में। वो शिलांग से सिलीगुड़ी आई और वहां से ट्रेन से वो इंदौर पहुंची, और इंदौर पहुंचकर सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने सोनम को इंदौर के एक किराए के कमरे में छिपा कर रखा इतने दिनों तक, और वहां से इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि सोनम यहां से नेपाल भाग जाएगी राज कुशवाहा के साथ। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो सोनम और राज दोनों घबरा गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। तो ऐसे में राज ने सोनम को यूपी के गाजीपुर भेज दी, और अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि बाकायदा एक कार के जरिए सोनम को गाजीपुर भेजा गया, और वहां जिस ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया सोनम को, उसने इस बात की पुष्टि की। अगर ऐसा है तो समझिए कि ये इस केस में एक नया मोड़ है, और यहां से सोनम और जो राज कुशवाहा की जो कहानी है उसमें एक बड़ा टर्न आ गया है। टर्न क्यों आ गया, और ये जो खुलासा हुआ है वो इस केस में क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी समझिए। क्योंकि अभी जो राज कुशवाहा के परिवार के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है और इस पूरे मामले में उसको फंसाया जा रहा है। क्योंकि राज कुशवाहा तो सोनम को दीदी कहा करता था और उसके भाई बहन जैसे रिश्ते थे। ऐसे में एक आरोप लगाना कि उनके बीच कोई अवैध संबंध था या राज कुशवाहा की वजह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, यह एकदम सरासर गलत है। लेकिन अब जब यह बात करीब करीब तय हो गई है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक सोनम रघुवंशी वहां से भागकर राजा से आकर मिली, और राज से आकर मिली, और राज ने उसको इंदौर में छुपाए रखा इतने दिनों तक, यह बताता है कि इस पूरे हत्याकांड में इन दोनों की गहरी मिलीभगत थी, और इन दोनों ने एक तरीके से पूरे हत्याकांड को एक शुरू से लेकर आखिर तक प्लान किया था। और बाकी जो 3-4 लोग पकड़े गए हैं वो इसमें वो लोग हैं जिसको कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हायर किया गया था, और उन्हें इसके एवज में 20 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर राज ने वादा किया था तो राज तो खुद एक बहुत छोटी मोटी नौकरी करने वाला आदमी है, जो कि सोनम रघुवंशी के पिता की फैक्ट्री में एक मामूली सा कर्मचारी है जिसकी सैलरी 15,000 से भी कम है। वो 20 लाख रुपए देने की बात कहां से कर सकता है? ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस पूरे हत्याकांड को सोनम ने ही प्लान किया था, और सोनम ने ही उसे 20 लाख रुपए का लालच दिया था जिसके लिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई? और क्या वो पैसे सोनम जो उसकी शादी में जो गहने दिए गए थे उसको बेचकर चुकाने वाली थी? ये सारे सवाल है जिसका अभी पड़ताल किया जाना बाकी है, जिस पर की क्लैरिटी लेना बाकी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात,
अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है, जरा उस पर गौर करिए। आप देखिए कि सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को जिस तरीके से या राजा ने मिलकर इस हत्याकांड को जैसे प्लान किया, क्या एक सामान्य आदमी, एक सामान्य समझ का आदमी, सामान्य रूप से पढ़ा लिखा आदमी क्या उसको इस तरीके से प्लान कर सकता है? राज कुशवाहा जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, क्या उसे पता है कि शिलोंग से कितनी दूरी पर कौन सा फॉल है और वहां पे आम दिनों में टूरिस्ट का फुटफॉल या वहां पे सैलानियों की आवाजाही कम रहती है और कहां पर इस हत्याकांड को अंजाम देना है, क्या उसे पता था? अगर नहीं पता था तो कौन आदमी था, वो कौन शख्स था जिसने इतनी माइन्यूट प्लानिंग की थी कि उसे शिलोंग से कैसे सोहरा ले जाना है और सोहरा से उस वाटरफॉल तक लेकर जाना है जहां पर कि एक तरीके से आम सैलानियों के लिए जो वाटरफॉल बंद रहता है। पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर रखी है कि उस वाटरफॉल पे कोई सैलानी, बाहरी सैलानी नहीं जाएगा। यहां तक कि आसपास के गांव के लोग भी नहीं जाते वहां, क्योंकि उस इलाके में धारा 144 पिछले बहुत दिनों से लगी हुई है, क्योंकि दो गांवों के बीच में जो जहां पर वो वाटरफॉल है, वहां के आसपास के जो गांव हैं वहां पर कुछ आपसी झगड़े की वजह से वहां तनाव की स्थिति और उसकी वजह से वहां स्थानीय लोगों को भी वाटरफॉल तक जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आप सोचिए कि कोई बाहरी आदमी, इंदौर में बैठा हुआ कोई राज कुशवाहा जैसा आदमी जो कि 15,000 की नौकरी करता है, जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, क्या वो इंटरनेट के जरिए भी ये सर्च करके इतनी माइन्यूट डिटेल जुटा करके और इस तरीके से किसी हत्या को प्लान कर सकता है, हत्याकांड को? आप सोचिए जरा इसको। सो अगर राज कुशवाहा को कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा अगर मास्टरमाइंड था, क्या वाकई राज कुशवाहा के भीतर वो काबिलियत है या वो इतनी समझ है कि वो 3 ऐसे लोगों को हायर करे, न सिर्फ हायर करे बल्कि उसकी प्लानिंग इस तरीके से करे कि इंदौर से 1200 किलोमीटर दूर ले जाकर एक ऐसे सुनसान जगह पर उसकी हत्या की जाए जहां कोई आता जाता नहीं। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें सोनम रघुवंशी की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सोनम रघुवंशी ही वो किरदार है जिसने कि इस हत्याकांड को शुरू से आखिर तक प्लान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा का जो गांव था और उसकी रिश्तेदारी गाजीपुर में थी और इसीलिए सोनम को उसने आनन फानन में गाजीपुर की भेजा कि शायद वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी और गाजीपुर के रास्ते फिर नेपाल की तरफ निकलना या नेपाल भागना आसान हो जाएगा। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा की जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि इंदौर में उसके प्रेमी राज कुशवाहा तक पुलिस उससे पहले पहुंच गई और राज कुशवाहा से की गिरफ्तारी के बाद और फिर ललितपुर से उसके एक और दोस्त की गिरफ्तारी के बाद ये राज खुलने लगा और पुलिस को समझ में आ गया कि ये किस तरीके से इस हत्याकांड को प्लान किया गया है। और उसके बाद जब सोनम रघुवंशी को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब वो पुलिस के जाल से नहीं बच सकती, तब उसने सरेंडर करने का फैसला किया। हालांकि राज कुशवाहा की बहन मानने को तैयार नहीं है कि उसका भाई इस हत्याकांड में शामिल है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो कह रहा है, वो कह रही है कि वो उससे राखी बंधवाता था सोनम से और उसे दीदी कहता था। ऐसे में यह कहना कि राज कुशवाहा के लिए या उन दोनों के रिश्ते ऐसे थे जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, ये करेंगे बिल्कुल बेबुनियाद बात है। एक बार सुनिए उसकी बहन क्या कह रही। कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते, अंकल वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था, जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। तो सोनम का जो प्रेमी, सो कॉल्ड प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस परिवार से बहुत घुला मिला और कैसे रिश्ते थे इस परिवार सोनम के परिवार के साथ राज कुशवाहा की, वो उसकी कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है।
और कैसा वो भोला बना रहता था, वो आप एक बार देखकर हैरान हो जाएंगे। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 4 जून का वीडियो है, जब राजा रघुवंशी की बॉडी शिलोंग से इंदौर पहुंची थी और उसके अंतिम संस्कार की जब तैयारी हो रही थी, तब सोनम के पिता को लेकर राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के घर गया। और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि सोनम के पिता को वो जो सहारा दे रहा है, जो दूसरी तरफ जिसको कि हाईलाइट करके जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो उसके फ्यूनरल के समय में ये वही राज कुशवाहा है। 8 जून को जब राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, तब भी ये कोई मानने को एक बार भी तैयार नहीं था कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की प्लानिंग में ये मास्टरमाइंड है। हालांकि सोनम और राज कुशवाहा के कॉल डिटेल समेत कई ऐसी कड़ियां पुलिस मेघालय पुलिस के हाथ लग चुकी है, जो कि ये बता रही है कि इस पूरी प्लानिंग को, साजिश को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर पुलिस ने जब सोनम का उसके प्रेमी राज कुशवाहा से आमने सामने वीडियो कॉल करवाया, तब जाकर के, तो उसके पहले हालांकि सोनम जो है खुद को पीड़ित की तरह पेश कर रही थी। वो ये पुलिस वालों को बता रही थी कि भाई उसके साथ भी ज्यादती हुई है, वो विक्टिम है, उसके पति को मारकर उसके साथ लूटपाट हुई है और उसे एक तरीके से बंधक बना करके अगवा करके रखा गया। लेकिन जब दोनों के बीच में वीडियो कॉलिंग के जरिए जब पुलिस ने बात कराई, उसके बाद ये कहानी में अलग मोड़ आने लगा और उन्होंने वो चीजें पुलिस को बतानी शुरू की, जिसके बाद पुलिस के लिए इस पूरे गुत्थी को सुलझाना आसान हो गया। राजा रघुवंशी को गहरी खाई में धक्का मारने जो बताया जा रहा है कि इनकी प्लानिंग जरा समझिए कि कैसे थी। यह कहा जा रहा है कि जब ओरिजिनली इन्होंने जब प्लान किया था, तो यह था कि राजा रघुवंशी को जब वो साथ लेकर जाएंगे तो कहीं मौका देखकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो तीनों लड़के थे साथ में, वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि राजा रघुवंशी का जो कद काठी है, वो उसको आसानी से उसे ऐसे धक्का देकर गिराना, या कई बार हो सकता है कि ये फुल प्रूफ आइडिया नहीं है। और इसलिए उसने उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि फिर भी जब वहां पहुंचे तो एक बार उन्होंने पीछे से राजा रघुवंशी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन राजा को साजिश समझ में आ गई, या वो खाई में गिरने से पहले संभल गया और इनसे भिड़ गया। शारीरिक तौर पर मजबूत था, कदकाठी में मजबूत थे राजा रघुवंशी, और वो जब इस पर भारी पड़ने लगे, तब इसी दौरान आनंद ने चाकू से राजा की गर्दन पर वार किया, उस दाव से वार किया जो कि वो अपने साथ लेकर गया। कहा जा रहा है कि इसके बावजूद राजा तीनों आरोपियों से लड़ता रहा, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि सोनम ने चिल्लाकर कहा कि अब मार दो इसे, और इसके बाद पीछे से विशाल ने दाव से दोबारा वार किया, जिससे कि उसके सिर पे चोट लगी और उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और राजा नीचे गिर पड़ा। और तब सोनम की मदद से तीनों आरोपियों ने उसे खाई में फेंक दिया। और जो वहां पर पुलिस को जो सोनम की जैकेट बरामद हुई है काले रंग की, जिस पर खून के धब्बे थे, ये बताया जा रहा है कि जब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम चल रहा था, उसी समय सोनम के जैकेट पर खून लग गया और उससे बचने के लिए, उस एक सबूत को छिपाने के लिए उसने जैकेट को वहीं फेंक दिया। पुलिस को यह भी आशंका है कि खाई में फेंके जाने तक राजा जिंदा था, और प्लान में ऐसी गड़बड़ी हो जाने के बाद सभी आरोपी एक बार घबरा गए थे, और उसके बाद सोनम ने लूट की पूरी कहानी बनाने की कोशिश की। राजा की शादी के बाद उसका परिवार कितना खुश था, इसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है, और ये तस्वीरें देखकर हर आदमी को यह लग रहा है कि अगर सोनम को वाकई इसके साथ नहीं रहना था तो शादी ही क्यों। किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि जिस सोनम को वो बहू बनाकर घर ला रहे थे, वही राजा की जान की दुश्मन बन बैठेगी। जरा सुनिए राजा की मां क्या कह रही। बहुत खुश था मेरा बेटा, वो क्या हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं।
तो ये राजा रघुवंशी की घर की अब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी उसके घर से इस शादी के जो शादी के समय की जो खुशियां थी, जो सजावट थी, वो अभी भी आपको उसके घर में साफ साफ दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, बेडरूम है। सोनम के बहू बनकर आने से पूरा परिवार कितना खुश था, दोनों की जिंदगी कैसे खुशियों से भरी हुई लग रही थी लोगों को, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां नहीं की थी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नवभारत के रिपोर्टर ने मौके पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखिए उसे। राजा और सोनम रघुवंशी के इस पूरे मामलात में, इस पूरे हत्याकांड के अंदर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है वो समझा जा सकता है कि पहले शादी की गई, शादी के बाद हत्या को अंजाम देने के लिए साजिश बनाई गई, उसके बाद हनीमून को प्लान किया गया, क्योंकि ये हनीमून नहीं बल्कि हत्याकांड का वो स्पॉट था जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की साजिश उसी की पत्नी द्वारा अपने ही ससुराल में रहते हुए की गई थी। फिलहाल जिस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो कितना उससे प्यार करते हैं। और आप जिस तरीके से देखते हैं कि लव लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमेशा जो लाल रंग होता है उसे प्रेम के साथ जोड़कर देखा जाता है, और इसीलिए इस पूरे घर की जो साज सज्जा है उसे भी अभी तक हिलाया नहीं गया है, उसे छेड़ा नहीं गया है कि जब जो दंपत्ति है लौट कर आएंगे तो वो इसी कमरे में जिस तरीके से इस कमरे को छोड़कर गए थे उस कमरे को वैसा ही पाएंगे। तो राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश में सोनम पर कहीं शक न जाए, इसके लिए सोनम बहुत एहतियात बरत रही, और इसी वजह से हनीमून के दौरान एक भी फोटो सोनम ने न तो घर वालों को भेजा और न ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया। घर वालों ने जब भी फोटो या वीडियो भेजने की बात कही तो सोनम ने उन्हें लाइव वीडियो दिखाकर चुप करा दिया। पुलिस पूछताछ में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि राजा रघुवंशी को खाई में फेंकने के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट से सोनम ने एक पोस्ट किया था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये पोस्ट राजा रघुवंशी के घर वालों को झांसा देने के लिए किया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसकी पत्नी सोनम के शामिल होने और जो मेघालय पुलिस को जो लीड मिली 3 जून को, जिसके बाद उन्होंने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया, और मेघालय पुलिस के 20 अफसर इसको क्रैक करने में जुटे हुए थे, और पूरे दिन रात की मेहनत के बाद जाकर के उन्हें इस पूरे केस की जो है कड़ियां उनको जोड़ने को मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी में एक वीडियो मिला जिसमें हत्या के तीनों आरोपियों से सोनम बातचीत करते हुए दिखाई दे रही थी, और उसके बाद अगले 7 दिनों तक सोनम का कहीं अता पता नहीं मिला। सोनम के कॉल डिटेल के आधार पर बाकी चारों आरोपियों तक पुलिस पहुंची, और उसके बाद गाजीपुर में सोनम की लोकेशन मिली, और तब जाकर के अब इस हत्याकांड की सारी कड़ियां एक तरीके से जुड़ती दिख रही है। और बहुत मुमकिन है कि 1-2 दिन के भीतर इसके जो भी मिसिंग लिंक्स हैं या वो सारे सवाल जिसके जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं, उन सारे सवाल के जवाब भी आपको मिल जाएंगे।